स्वागत है आपका नेशनल क्लासेस में। और आपके सामने जो आज मैं लेके आया हूँ वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों, अंबेडकर पर बुद्ध और मार्क्स के पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन हम कैसे करें, बुद्ध और मार्क्स के साथ अंबेडकर के जुड़ाव के विभिन्न पक्ष को ये कैसे दिखाते हैं। उन्होंने इन दोनों से ना सिर्फ बहुत कुछ सीखा बल्कि मानवता की पीड़ाओं को खत्म करने का भी व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने विभेद को सक्षमता को जो है अपनी क्वालिटी को उभारा। अम्बेडकर समझ पा रहे थे कि वैज्ञानिक समाजवाद की वकालत करने के बावजूद भी साम्यवादी विचारधारा मानवता के रोगों और पीड़ाओं का उत्तर देने में विफल रही है, जबकि दूसरी तरफ बुद्धिज्म अहिंसात्मक माध्यमों से मनुष्यों को दुखों का समाधान प्रदान करने में सक्षम था। समानता को प्राप्त करने के शक्तिशाली साधन के रूप में हिंसा के प्रश्न पर अम्बेडकर का ज्यादा झुकाव इसे यह कहकर नकारने में था कि हिंसा पर नियंत्रण पाना कठिन है और एक बार इसकी स्थिति मजबूत हो जाने पर यह जीवन की परिस्थितियों को मधुर बनाने के बजाय पूरे मानवता का नष्ट कर देती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अम्बेडकर की समझ में बुद्ध के मूल में स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ समानता भी है। वैसे समानता से किस प्रकार के आदर्श का निर्माण किया जा सकता है जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता और भाईचारे की स्थिति उत्पन्न नहीं की जा सकी। इसी कारण अम्बेडकर ने बुद्ध की शिक्षाओं का चुनाव किया और इसी कारण से उन्होंने एक अहिंसात्मक संसदीय स्वरूप के सरकार की वकालत की जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ हो और जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित समाजवादी समतावादी व्यवस्था में तब्दील हो सके। लोगों के आचरण को व्यापक जनहित के अनुरूप प्रोत्साहित करने के लिए संवैधानिक नैतिकता और सार्वजनिक अंतःकरण महत्वपूर्ण साधन थे। इस प्रकार एक राज्य समाजवाद जो संविधान में स्पष्ट प्रावधानों के द्वारा परिभाषित हो वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्गदर्शक शक्ति बन गया। साथियों, कार्ल मार्क्स का और जो अंबेडकर जी का जो उन पे प्रभाव था, बुद्ध जी का उन पे प्रभाव था, उसके बाद हम पश्चिम तरफ कार्ल मार्क्स को देख चुके हैं। उसके बाद पश्चिम की तरफ जॉन डेवी को देखेंगे। दूसरे व्यक्ति हैं जॉन डेवी, जैसे प्रख्यात अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षाविद का अपने एक छात्र से अत्यंत करीबी तौर पर जुड़ना और उस छात्र का आदर्श बन जाना अपने आप में व्यक्ति के रूप में उनका और उनके दर्शन की विशिष्टता को दर्शाता है। साथियों, अंबेडकर जैसा लगनशील छात्र अगर एक शिक्षक, दार्शनिक और एक दोस्त के रूप में जॉन डेवी के व्यक्तित्व के आभामंडल से अगर बच नहीं पाया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अंबेडकर जी महान थे। जॉन डेवी जो व्यवहारवादी अमेरिकी और एक महान शिक्षक थे, उनके विचारों से अंबेडकर अत्यंत प्रभावित थे। अंबेडकर और जॉन डेवी दोनों के अनुसार एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। लोगों के बीच विभेद का और इसके साथ साथ समाज को समतामूलक बनाने का एक स्रोत शिक्षा है। एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए जरूरत है इस समानता शिक्षा की। किसी व्यक्ति के जीवन को और व्यापक स्तर पर समाज को बदलने में तार्किकता, वैज्ञानिकता और मानवता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन सबसे बढ़कर लोकतंत्र सामाजिक कल्याण और एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक अन्य तरीके से यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र साहचर्य के रूप में साथ जीने का, दूसरों की उनकी भावनाओं का सम्मान करने का और अपने साथ रहने वाले सभी मनुष्यों के प्रति आदर करने की प्रणाली है। अतः लोकतंत्र शिक्षा किसी समाज को विशिष्ट तौर पर हिंदू समाज को बदलने का और उसमें समानता लाने का एकमात्र तरीका है। अतः यह मानना गलत नहीं होगा कि अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो ज्ञान अर्जित किया उससे उन्हें अछूतों की समस्याओं और मुद्दों को समझने में मदद मिली। इसके साथ ही उन्हें यह समझने में भी मदद मिली कि उनके उत्थान और उन्नति के लिए किस प्रकार के समानतामूलक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है। साथियों, आगे वर्ग के योगदान का मोटे तौर पर सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता हेतु अपने मामले की स्थिति का कारण बताने का नियोजित कार्य किया है। अम्बेडकर ने खुद को शिक्षित करने हेतु संघर्ष किया। उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, धर्म, नृविज्ञान और दर्शन में महारत हासिल की, जिससे उन्होंने स्वतंत्रता, भाईचारे और न्याय के आलोक में भारतीय समाज का समेकिक मूल्यांकन किया। एडमंड बर्ग के राजनीतिक विचार जो लोगों की स्वतंत्रता, औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता, युद्ध या बल के मुकाबले शांति का अभ्यास, देश के लोगों द्वारा राजनीतिक प्रशासन की आवश्यकता और नैतिकता के आधार पर समाज को बढ़ावा देने हेतु एक प्रामाणिक धर्म की आवश्यकता आदि से संबंधित था। उसका प्रभाव अम्बेडकर के भाषण और लेखन पर पड़ा। पश्चिमी बौद्धिक परंपराओं के ज्ञान से
सुसज्जित अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित एक भारतीय समाज के निर्माण हेतु उदारवादी विचारों को लागू किया। अतः एडमंड बर्ग का योगदान भी मुख्य रूप से पड़ा है। पश्चिमी बौद्धिक परंपराओं के ज्ञान से सुसज्जित अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित एक भारतीय समाज के निर्माण में उदारवादी विचार लाए। साथियों, जो पश्चिमी सभ्यता का लास्ट सेगमेंट है उसमें हम बात करेंगे अंबेडकर जी का प्रभाव। अंबेडकर जी के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ा वह थे बर्ट्रांड रसल। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, बर्ट्रांड रसल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन में मानव व्यवहार और आवेगों के संबंध में युद्ध के कारणों को परिभाषित किया है। हमने यह समझने की कोशिश की है कि रसल ने शांति के दृष्टिकोण के बिना ही युद्ध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। युद्ध की स्थिति में रसल ने खुद की अभिव्यक्ति हेतु एक स्थान प्राप्त करने वाले मानवीय आवेगों के संबंध में युद्ध के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अतः रसेल के अनुसार युद्ध मानव आवेगों की आड़ में ऊर्जा की गंभीर गतिशीलता का एकमात्र लक्षण है। हमने यह भी देखा है कि अंबेडकर ने अपनी किताब की समीक्षा में कुछ मान्यताओं पर आशंका व्यक्त की है जो युद्ध के विभिन्न कारणों पर रसल की चर्चा हेतु जरूरी है तथा जो रसल ने इनके समाधान के बारे में सुझाए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रचनात्मक और स्वभावगत आवेगों के बीच के विभाजन के संबंध में अंबेडकर रसल के असहमत हैं। अंबेडकर संपत्ति की संस्था की भूमिका की भी पड़ताल करते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जरूरी घटक है तथा इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को चुनौती देते हैं जिसके बारे में रसल ने अपनी किताब में चर्चा की है। अंबेडकर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर युद्ध की उत्पत्ति की व्याख्या करने संबंधी रसल के प्रयास की सराहना करते हैं, परंतु इसके साथ उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण आधार वाक्यों को चुनौती भी दी है। तो साथियों, अंबेडकर का पश्चिमी जो साहित्य था, कार्ल मार्क्स थे, बर्ट्रांड रसल थे, चाहे जॉन कैडी थे या फिर आपके जो एडमंड बर्ग थे, जॉन डेवी थे, सबका क्या प्रभाव पड़ा वह हमने देखा। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए विभिन्न किताब पढ़ सकते हैं। अतः आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब now।